Hello, Vacho. How are you? I think that you will be fine and you will be studying properly. देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप परम्यूटेशन की थ्योरम प्रूव करने जा रहा हूँ। थ्योरम है। थ्योरम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में मैंने फंडामेंटल्स ऑफ ग्रुप परम्यूटेशंस के क्या किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। कैसे जो है वो कोई बाइनरी ऑपरेशन, प्रोडक्ट का जैसे बाइनरी ऑपरेशन एक्सप्लेन किया है। किस प्रकार से हम जो है वो हमारे पास में परम्यूटेशंस बनेंगे, परम्यूटेशंस मीन्स क्या है, वहाँ पर इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी क्या है हमारे पास में, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या है, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ कब होल्ड कर रहा है, कब होल्ड नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर यूज होगा। क्वेश्चन देखिए, द सेट Pn of all permutation of n symbols, मतलब हमारे पास में जैसे प्रूफ देते हैं बच्चों, यहाँ पर प्रूफ करते हैं लेट Sn इक्वल टू एक सेट है बच्चों A1 A2 अप टू n एलिमेंट है बच्चों। यहाँ पर जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने कहा S3 एक सेट है, इसमें 3 एलिमेंट्स है। मैंने कह दिया 2 है, 5 है, 9 है। 3 एलिमेंट्स है, तो हमने क्या कर दिया, अब 3 एलिमेंट से बच्चों हम जो परम्यूटेशंस बना पाएंगे, जैसे हम क्या क्या परम्यूटेशन बना पाएंगे। जैसे हमने कहा कि एक परम्यूटेशन, हम एक रिलेशन हम ये बना पा रहे हैं 2 5 9, 2 5 9, 2 को 2 से रिलेट कर दिया, 5 को 5 से रिलेट कर दिया, 5 को 9 को 9 से रिलेट कर दिया। f एक फंक्शन था, f एक फंक्शन है जो किस प्रकार से है, x से x पर, s से s पर डिफाइंड है। ये भी सेट s है और ये भी सेट s है। तो एक ये परम्यूटेशन बना। इस परम्यूटेशन को बच्चों कैसे करके दिखाएंगे, इस परम्यूटेशन को इन एलिमेंट्स को ऊपर लिख देंगे और इन एलिमेंट्स को नीचे लिखेंगे। 2 की f इमेज 2 है, 5 की f इमेज 5 है, 9 की f इमेज 9 है, 2 की f इमेज 2 है, 5 की f इमेज 5 है, 9 की f इमेज 9 है। ये बच्चों डिनोट करा। अब हम इसी में रिलेशन बदल सकते हैं। कैसे? 2 को 2 से ही रिलेट रखा, 5 को 9 से रिलेट कर दिया और 9 को 5 से रिलेट कर दिया। इसको किस तरीके से दिखाएंगे परम्यूटेशन को, 2 5 9, ये वाले एलिमेंट्स ये दिख रहे हैं। 2 की f इमेज 2 ही है, 5 की f इमेज 9 है, 9 की f इमेज 5 है। ये बच्चों दिखाया। फिर हमने बच्चों, अब हमारे पास में अगर हम 2 को 2 से रिलेट करें तो 5 और 9 को इन दो तरीके के अलावा किसी तीसरे तरीके से अरेंज नहीं कर सकते। अब हम 2 को 5 से रिलेट कर दें, ये भी फंक्शन f ही है, ये भी फंक्शन f ही है,
ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है। अब 2 को 5 से रिलेट कर दिया। अब हमारे पास में 5 को रिलेट करने के लिए 2 चॉइस है। 2 से रिलेट करें या 9 से रिलेट कर लें। सपोज करो हमने यहाँ पर 2 से रिलेट कर दिया, तो 9 को बचा हमारे पास एक ही चॉइस कि 9 को 9 से रिलेट कर पाएंगे। इस परम्यूटेशन को बच्चों हम कैसे करके डिनोट करेंगे? 2 5 9 को ये लिख दिया। 2 की एफ इमेज है 5, 5 की एफ इमेज है 2, 9 की एफ इमेज है 9। ये डिनोट करा बच्चों। अब हम आगे देखें बच्चों, 2 5 9, 2 5 9, 2 को 5 से रिलेट करा, 5 को अभी 2 से रिलेट करा, 5 को 9 से रिलेट करते हैं, तो 9 को हमारे पास में यही रिलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास में इस परम्यूटेशन को बच्चों कैसे दिखा सकते हैं? 2 5 9, और हमारे पास में 2 की एफ इमेज है 5, 5 की एफ इमेज है 9, 9 की एफ इमेज है 2। ये डिनोट कर दिया। अब हमने बच्चों 2 5 9 में 2 5 9 में ये भी बच्चों एफ फंक्शन है, एस से पर रिलेशन है। 2 को हमने 9 से रिलेट कर दिया। अब 5 को हम 2 से रिलेट कर सकते हैं या 5 से रिलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास में 2 5 9। अब हम 2 की एफ इमेज है 9, 2 की एफ इमेज है 9, 5 की एफ इमेज है 2, 9 की एफ इमेज है 5। ये अब हम 2 5 9 में 2 5 9 में 2 को 9 से रिलेट करा था, 5 को अभी 2 से रिलेट कर दिया था। 5 को रिलेट करने के पास हमारे पास 2 चांसेस है, 2 पैटर्न हो सकते हैं। तो 2 से या 5 से रिलेट करें। अब 5 से रिलेट कर दे तो 9 को रिलेट करने का हमारे पास एक ही तरीका रहा। ये भी एस से एस पर ये फंक्शन है, वही फंक्शन है। 2 5 9, 2 की एफ इमेज है 9, 5 की एफ इमेज है 5, 9 की एफ इमेज है 2। ये रिलेट किया गया। तो इस प्रकार से ये जितने भी हमारे पास में ये सेट बने, ये हम यहां पर बच्चों क्या कर लें, एक सेट बनाएं। इनके जो परम्यूटेशंस बन के इनके कलेक्शन का, तो हमारे इसमें कलेक्शन में हमने ये पुट कर दें यहां पर 2 5 9, 2 5 9, कॉमा लगा करके हम दूसरा परम्यूटेशन पुट कर दें, ये वाला 2 5 9, 2 की एफ इमेज है 2, 5 की एफ इमेज है 9, 9 की एफ इमेज है 5। ये कॉमा लगा, ये वाला भी 2 5 9, 2 की एफ इमेज है 5, 5 की एफ इमेज है 2 और ये 9। अब बच्चों हम क्या कर लें, ये ले लें 2 5 9 5 9 2 5 9 2। यहां पर बच्चों हम 2 5 9 9 2 5 9 2 5 2 5 9 2 5 9 9 5 2। ये हमने इस S3 इसलिए बोला क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स थे।
इससे हमारे पास में ये जो परम्यूटेशंस बने, वो हमने एक परम्यूटेशन का कलेक्शन ले लिया। हमारे पास में कितने, हमारे पास में ये परम्यूटेशन 3 डिग्री का है, ये परम्यूटेशन 3 डिग्री का है, ये परम्यूटेशन 3 डिग्री का है, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री के परम्यूटेशन बने। तो हमने जितनी डिग्री के परम्यूटेशन बनते हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं, P3 करके उसे डिनोट कर देते हैं। ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। और हमारे पास में ये टोटल बने कितने, तो टोटल बच्चों हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन या ग्रुप परम्यूटेशन इज इक्वल टू बच्चों है फैक्टोरियल ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ S3। ये S3 हमारे पास में सेट है, तो इस सेट का कार्डिनल नंबर है। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर हमारे पास में बच्चों कितना है, कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो 3 कार्डिनल नंबर, 3 2 × 1 6 आया। तो देखो 6 ही परम्यूटेशन बने, 1 2 3 4 5 6, और प्रत्येक का ऑर्डर जो है वो हमारे पास में 3, इसका भी ऑर्डर 3, इसका भी ऑर्डर 3, सॉरी इसकी भी डिग्री 3, 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 डिग्री 3, प्रत्येक परम्यूटेशन की डिग्री 3 है। और ऑर्डर हमारे पास में क्या बोला जाता है, सेट का बोला जाता है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ S3 या ऑर्डर ऑफ S3 जितने एलिमेंट्स हैं वो लिख दिया हमने, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ये लिख दिया। तो ये बच्चों हमने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब हम यहाँ पर हमने लेट Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर इसमें A1 A2 अप टू An बी a set having an distinct element, distinct means अलग अलग एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है। एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्यों बच्चों, क्योंकि हमारे पास में जैसे S यही अभी मैंने 2 5 2 5 9 और मैं 5 3 बार लिख देता, तो भी ये बच्चों 4 ऑर्डर का सेट नहीं हो जाता। इसमें 5 को जो 3 बार लिखा गया है इसको करेक्शन करके सिर्फ बाकी टाइम को हटा दिया जाएगा, यही रहेगा। ये इसका मतलब ये S जो है वो 5 नहीं हो गया, S5 मीन्स 5 एलिमेंट नहीं होगा इसमें, 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स नहीं है, इसमें अभी भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये S3 है हमारे पास में। तो ये इसलिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट बोले, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स को एक ही बार काउंट किया जाता है। तो ये बच्चों हमारे पास में बना। अब हम बच्चों इसके लिए क्या कर दे रहे हैं, डिलीट मार दे रहे हैं। एक चीज हम और यूज करेंगे उसमें, वो भी हम अभी बता दें। जैसे देखो हमारे पास में जो इस यहाँ पर जो एलिमेंट लिखे गए हैं वही तो नीचे लिखे गए हैं, अगर यहाँ जो एलिमेंट लिखे गए हैं वही नीचे लिखे गए हैं। देखो 2 5 9, तो 2 5 9 है, इसके अलावा एलिमेंट्स नहीं है। तो अगर बच्चों हमारे पास में जैसे कोई सेट है, कोई परम्यूटेशन है, A1 A2 A3 से बना, तो यहां भी ऐसे हो सकता है A1 A3 A2, ये A2 ये, तो यहां भी ये एलिमेंट हमारे पास में क्या है, A1 A2 A3 है। लेकिन हम यहां पर जो हम डिफाइन करेंगे उसमें A1 A2 A3, तो इस A1 A3 A2 की
स्थान पर हम क्या यूज कर देंगे, B1 B2 B3। तो हमारे पास में ये इन एलिमेंट्स का सेट B1 B2 B3 जो है, और इन एलिमेंट्स का सेट सेम ही है, डिफरेंट सेट्स नहीं है। तो अब यहां पर जैसे B2 क्या हो गया, A3 हो गया, और B3 क्या हो गया, A2 हो गया, और B1 क्या हो गया, A1 हो गया। तो हमने इनके प्लेस पर A1 A3 A2 के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया गया, B1 B2 B3। तो मतलब B1 B2 B3 भी कुछ और नहीं, B1 B2 B3 भी हमारे पास में A1 A2 या A3 में से ही कोई एक है। तो जैसे B2 क्या है हमारे पास में, A3 है, B3 क्या है हमारे पास में, A3 है। अभी इसी प्रकार से हम इसके लिए कुछ दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। हमारे पास में हमने ये रिलेट किया, तो अभी अब हम इसको रिलेट कर दें ऐसे करके। मैंने क्या दिया, ये A2 है, ये A3 है, और ये A1 है। तो अब देखो, अब हमने इसको ये लिखा, तो इसका मतलब हो गया B1 हमारे पास में, B1 किसके लिए लिखा है, A2 के लिए लिखा है, B2 किसके लिए लिखा है, A3 के लिए लिखा है, B3 किसके लिए लिखा है, A1 के लिए लिखा है। तो हमारे पास में B1 B2 B3, या हम C1 C2 C3 ले लें, तो वो कुछ और नहीं, उनसे बना हुआ सेट भी हमारे पास में जो है वो इस सेट से ही बने हुए सेट के इक्विवेलेंट सेट होगा। तो हमारे पास में देखिए बच्चों, हमने दोनों बातें एक्सप्लेन कर दी। अब हम कुछ परम्यूटेशंस को लिखा रहने देंगे, बाकी कुछ को हटा दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, ये वाले हटा दे रहे हैं बच्चों, उधर वाले लिखे रहने आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए बार बार यूज करना पड़ेगा। लेट एफ एक परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन बनाएं इन्हीं एलिमेंट से, A1 A2 AN, B1 B2 B3, B R परम्यूटेशन। तो बच्चों यहां पर हमारे पास में इस सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास में n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस बनेंगे, और उस n फैक्टोरियल परम्यूटेशन से बने हुए सेट के लिए हम क्या बोल देंगे, Pn बोल देंगे। तो देखिए, बी आ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 3 डिग्री का परम्यूटेशन है। बी आ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 3। तो हमारे पास में बच्चों देखें, हियर B1 B2 Bn are nothing but, ये क्या है हमारे पास में, B1 B2 B3 अप टू Bn बच्चों क्या है, बट these are arrangement of A1 A2 up to AN of the set Sn
Sn के ही ये जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने इस तरीके से लिख दिया, ऑफ द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन, ऑल परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन डिग्री का ये परम्यूटेशन कहलाएगा, क्योंकि यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं। देन Pn has Pn has n factorial एलिमेंट्स। जो अभी P3 बना करके दिखाया था, तो हमने उसमें जितने भी परम्यूटेशंस आए थे हमने उनके लिए क्या बोल दिया था, एलिमेंट्स बोल दिया। एलिमेंट्स Pn has factorial n elements, distinct elements, distinct एलिमेंट्स, मतलब सब अलग अलग परम्यूटेशंस होंगे। ये बच्चों हमने बोला। अब हम देखें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। द सेट Pn ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ n सिंबल्स, हमारे पास में A1 एक सिंबल है, A2 एक सिंबल है, A3 एक सिंबल है, अप टू An तक n सिंबल है, या सिंबल की जगह यहाँ पर एलिमेंट भी, A1 एक एलिमेंट है, A2 एक एलिमेंट है, A3 एलिमेंट है, A4 एलिमेंट है, A5 एलिमेंट है, अप टू An एक एलिमेंट है, n एलिमेंट इज अ फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप हमारे पास में इससे जो Pn बना, ये Pn तो वो क्या होगा, एक फाइनाइट ग्रुप होगा। फाइनाइट ग्रुप का मतलब ये होता है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं। अभी मैंने एक S3 लेकर के मैंने आपके लिए P3 बना करके दिखाया था, तो उसमें 6 परम्यूटेशन के सेट्स हमारे पास में आए थे। तो हमारे पास में इसका मतलब ये हुआ कि वो कितने फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का एलिमेंट कंटेन करने वाला एक क्या था, सेट था। 3 फैक्टोरियल एलिमेंट कंटेन कर रहा था, और 3 एलिमेंट्स परम्यूटेशंस जो है वो क्या कर रहा था, कंटेन कर रहा था। तो हमारे पास में बच्चों हमने तो उस जो हमारे पास में P3 परम्यूटेशंस का सेट या जो 6 परम्यूटेशंस को कंटेन कर रहा था, इससे बने हुए जो इस प्रकार से बने थे, 3 और दिखाए थे मैंने, तो वो क्या कहा है, हमारे पास में एक फाइनाइट ग्रुप हो गया। फाइनाइट ग्रुप है, ये शो करना होगा। फाइनाइट ग्रुप इसलिए है, फाइनाइट सेट इसलिए है कि क्योंकि उसके एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं। कितने, 3 फैक्टोरियल। इसमें कितने, क्योंकि इस सेट में Sn में n एलिमेंट्स हैं, तो फैक्टोरियल n एलिमेंट्स होंगे, तो Pn एक सेट होगा, वो परम्यूटेशंस होंगे सब, और उस परम्यूटेशंस को हमें ये शो करना होगा कि वो क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट सेट है पहले। तो फाइनाइट सेट तो हो गया फैक्टोरियल n, उसमें हमारे पास में परम्यूटेशंस हैं। उसके बाद हमारे पास में आता है कि वो ग्रुप भी है। ग्रुप मीन्स हमारे पास में 4 प्रॉपर्टीज शो करनी होंगी कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, वो हमारे पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड कर रहा है। इसलिए वो क्या कहलाएगा, हमारे पास में ये हमें दिखाना होगा कि हमारे पास में ये भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ये देख लेता हूँ बच्चों, ये दिखाई दे रहा है या प्रॉपर्ली नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये सब कुछ सही आ रहा है, और यहाँ पर ये नीचे वाला पार्ट बच्चों नहीं आ रहा है, ये वाला पार्ट नहीं आ रहा था, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ।
B1 B2 B3 A1 A2 A3 ये है बच्चों। अब हम आपको क्लोजर प्रॉपर्टी पहले प्रूफ करके दिखाते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में बच्चों क्या होता है, सिंपल सा डिफाइन करता हूं मैं आपको। जैसे एक सेट है n, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी तक। मैं इसमें से दो एलिमेंट्स ले लूँ, मैंने 3 ले लिया और 4 ले लिया। ये बिलोंग कर रहे हैं, एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं हमारे पास में सेट में। तो 3 एक एलिमेंट है इसका, तो 3 भी बिलोंग करेगा। 4 एलिमेंट है, 4 भी बिलोंग करेगा। तो हमारे पास में ऑपरेशन लिया बच्चों हमने +3 + 4, हमारे पास में क्या आया 7। तो क्या 7 हमारे पास में बच्चों बिलोंग कर रहा है, 7 बिलोंग कर रहा है, 7 बिलोंग कर रहा है। 7 एक एलिमेंट होगा, नेचुरल नंबर। तो हमारे पास में ऑपरेशन अप्लाई करने पर जो एलिमेंट आएगा वो भी बिलोंग करेगा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अभी ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन का ले लूँ 3 × 4, तो मेरे पास 12 आया। 12 भी एक नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो हमें यहाँ पर दिखाना है कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी या नहीं करेगी। तो इसे बच्चों देखने के लिए हम क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी या नहीं करेगी, यहाँ पर इसके लिए रब किए देते हैं। देखिए लेट, देखो हमने ये तो एक सेट हमारे पास में बिलोंग कर रहा है, एक सेट और ले रहे हैं लेट जी, एक परम्यूटेशन ले लिया। हमारे पास में क्या है B1 B2 अप टू Bn और D1 D2 अप टू Dn। तो देखो बच्चों जिस प्रकार से हमारे पास में B1 B2 अप टू Bn कुछ और नहीं, A1 A2 अप टू An का ही अरेंजमेंट था। मतलब A1 A2 A3 में से ही कोई एक में से ही एलिमेंट्स थे। ऐसे ही हमारे पास D1 D2 अप टू Dn भी कुछ और नहीं, वो भी एक क्या है हमारे पास में A1 A2 A3 अप टू An से ही ये सेट D1 D2 अप टू Dn वाला भी कुछ और नहीं, A1 A2 अप टू An वाला ही सेट होगा। तो ये बिलोंग कर रहा है हमारे पास में। ये जो Pn परम्यूटेशन है, उस Pn परम्यूटेशन के सेट में ये एलिमेंट क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो बिलोंग करेगा Pn में, ये बिलोंग कर रहा है। अच्छा बच्चों ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है हमारे पास में, तो हमें ये दिखाना है कि इस F और इस G का प्रोडक्ट भी क्या बिलोंग करेगा। तो देखें FG = F सेट लिख लें A1 A2 An B1 B2 Bn। यहाँ पर G की वैल्यू क्या, ये B1 B2 अप टू Bn D1 D2 अप टू Dn। ये आया बच्चों। नीचे का देख लेता हूँ कि नीचे का आ रहा है सही या नहीं आ रहा है। हाँ बच्चों अभी तक आ रहा है, थोड़ा सा और था। तो इसकी जो हमारे पास में प्रोडक्ट आएगी बच्चों, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं अभी मैं फिर से बोल दूंगा। इन एलिमेंट्स को लिख दो A1 A2 अप टू An। अब देखो A1 की F इमेज है B1, तो यहां B1 की F इमेज क्या है D1, यहां D1 लिखा है।
A2 की F इमेज है B2 और B2 की F इमेज है D2। AN की F इमेज है BN और BN की F इमेज है DN। ये तो देखो बच्चों D1 D2 DN कुछ और नहीं, A1 A2 अप टू AN का ही अरेंजमेंट है। तो ये जो सेट आया वो हमारे पास में बच्चों किस में बिलोंग कर रहा है, परम्यूटेशन के सेट में। जब ये बिलोंग कर रहा है इसमें तो यहां पर यहां लिखा सकता है डेट एम्प्लाइज। देखिए सिंस F belongs to P N कॉमा G belongs to P N से हमने क्या दिखा दिया, F G belongs to P N हमने ये दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ डेट एम्प्लाइज P N is closed, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। ऑपरेशन कौन सा है, टू कंपोजिट ऑफ मैपिंग ये बच्चों लैंग्वेज इसी तरीके से लिखिएगा, ऑफ मैपिंग एज द ऑपरेशन, एज द ऑपरेशन। ये बच्चों मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी आपको दिखा दी। अब मैं बच्चों क्या दिखाऊंगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाऊंगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए बच्चों क्या करें, हमारे पास में यहां पर नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डाल दे रहा हूं मैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बच्चों क्या होता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। मुझे ये डिलीट नहीं मारना चाहिए था। G एंड H भी एक सेट है परम्यूटेशंस का। वो क्या है, मेरे पास में D1 D2 अप टू DN, E1 E2 अप टू EN, ये भी हमारे पास में बिलोंग कर रहा है PN में। ये बच्चों बिलोंग कर रहा है PN में। तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों पहले ये बता दें आपको अगर नहीं आती हो तो। जैसे एक एन सेट था 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके एलिमेंट्स थे और ऑपरेशन था हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन का। हमने 3 एलिमेंट ले लिए इसमें से, 2 ले लिया, 4 ले लिया और 5 ले लिया, बिलोंग कर रहे हैं एन में। मैंने 2 इंटू 4 लिखा और यहाँ ब्रैकेट लगा ली, इंटू 5 लिखा, ये सोल्यूशन आया 8 इंटू 5 इक्वल टू 40। अब हम यही ऑपरेशन बच्चों देख लें, नीचे का आ रहा है नहीं आ रहा, मैं लिखता चला जाऊं और माना पड़ा नीचे का ना आ रहा हो तो बच्चों देखें 40 नहीं आया लिखा तो मैं ये 40 नहीं आ रहा है तो मैं क्या आ गया ये 40 है, यहाँ लिख ले रहा हूं। अब यही ऑपरेशन बच्चों में 2 इंटू 4 इंटू 5 में अप्लाई कर ले रहा हूं बाद वाले 2 एलिमेंट्स पर। तो 2 इंटू ये 20 हुआ और ये मेरे पास में 40 हुआ, तो ये भी 40 आया और ये भी 40 आया। इससे हम क्या लिख सकते हैं, डेट एम्प्लाइज 2 इंटू 4 2 इंटू 4
इंटू 5 इक्वल टू 8 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5, ये आया। तो हमारे पास में बच्चों ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ है। देख लेते हैं नीचे का पार्ट आ रहा। हाँ बच्चों, ये सब आ रहा है। तो देखिए आगे चलते हैं। अब मैं ये इस परम्यूटेशन में दिखाना है, परम्यूटेशन के सेट पर कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस चीज को बच्चों में क्या करते रहा हूं, रब किए देता हूं। इसे भी रब किए देता हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं क्या निकालूं, मुझे दिखाना है एफ जी एच, ये 3 सेट लिए। तो देखिए आपको समझाने के लिए दिखा दूं, एफ जी एच 3 सेट, एफ जी एच पहले 2 पर ब्रेकेट लगा लें, फिर इसमें बाद वाले 2 पर ब्रेकेट लगा लें। तो ये हमें ये इक्वल प्रूफ करना है। तो इसे इक्वल प्रूफ करने के लिए बच्चों हम क्या करें, पहले एफ जी फाइंड आउट करें। एफ जी फाइंड आउट करें तो एफ हमारे पास में ये A1 A2 अप टू AN, B1 B2 अप टू BN, ये बच्चों फाइंड आउट कर लिया। और जी है हमारे पास में B1 B2 अप टू BN। और यहां पर बच्चों हमारे पास में क्या है, D1 D2 अप टू DN, D1 D2 अप टू DN। ये बच्चों इससे हमारे पास में क्या सेट बना, देखिए A1 A2 अप टू AN। A1 की एफ इमेज है B1, तो B1 की एफ इमेज है T1, A2 की एफ इमेज है B2 और B2 की एफ इमेज है D2, अप टू AN की एफ इमेज है BN, BN की एफ इमेज है DN। ये अब बच्चों हम क्या दिखा देंगे, एफ जी जो हमारे पास में परम्यूटेशन का सेट है जो बिलोंग कर रहा है PN में, उसका कंपोजिट लेंगे H के साथ में। तो देखिए एफ जी ये एफ जी हमारे पास में क्या है, ये है A1 A2 अप टू AN, D1 D2 अप टू DN। और बच्चों देखिए H क्या आया, H है हमारे पास में ये D1 क्या है, D1 D2 अप टू DN। बच्चों कॉमा नहीं लगाना है यहां पर, ये ध्यान रखना है, E1 E2 अप टू EN। अब देखो बच्चों इसकी प्रोडक्ट करें, क्या करें, A1 की एफ इमेज है D1 और D1 की एफ इमेज है E1, A1 की एफ इमेज है E1, A2 की एफ इमेज है D2 और D2 की एफ इमेज है E2, AN की एफ इमेज है DN और DN की एफ इमेज है EN। इस प्रकार से ये आया एक सेट। ये अब हमें बच्चों क्या निकालना है, GH निकालना है और उसका प्रोडक्ट कर देना है F के साथ में। तो हमारे पास में हम इसे हटा देते हैं बच्चों, हमारे पास में GH निकालें, GH जी हमारे पास में है ये B1 B2 अप टू BN, D1 D2 अप टू
dn। और h क्या है, h है d1 d2 अप टू dn, और e1 e2 e2 अप टू en। ये बच्चों, तो इसकी प्रोडक्ट करते हैं b1 b2 bn। b1 की एफ इमेज है d1 और d1 की एफ इमेज है e1। b2 की एफ इमेज है d2 और d2 की एफ इमेज है e2। bn की एफ इमेज है dn और dn की एफ इमेज है en। ये आया बच्चों। और अब इस GH की प्रोडक्ट करेंगे F के साथ में, F के साथ FGH। F क्या था बच्चों हमारे पास में, ये था A1 A2 अप टू AN, B1 B2 अप टू BN है बच्चों। यहाँ पर B3 लिखा बैठा हूं, मिस्टेक हो जाती है भाई, मुझे भी इंसान बनाया है कुदरत ने। B1 B2 अप टू BN, ये लिख दिया। F की वैल्यू यहां से रख दी और GH की वैल्यू जो ये आई है वो पुट कराएंगे। B1 B2 BN और E1 E2 अप टू EN। ये बच्चों इसकी प्रोडक्ट निकालें। A1 की एफ इमेज B1 और B1 की एफ इमेज E1। A2 की एफ इमेज B2 और B2 की एफ इमेज E2। AN की एफ इमेज BN और BN की एफ इमेज EN। तो देखो बच्चों, एक चीज देख रहे होंगे आप लोग, जो राइट साइड में फर्स्ट में आया वही राइट साइड में सेकंड में आया। तो हमारे पास में हम इसे बच्चों क्या कर दे रहे हैं, रफ किए दे रहे हैं। रफ किए दे रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड FGH is equal to FGH. This shows associative that associative property is hold in PN। तो PN के ही तो हमने 3 सेट लेकर के ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाई थी बच्चों। अब हम दिखाएंगे बच्चों आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इनवर्स से पहले बच्चों आइडेंटिटी शो करते हैं, क्यों शो करते हैं वो अभी दिखाएंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसे भी रख के देता हूं। पहले थोड़ा सा आइडेंटिटी आपको बता दूं। आइडेंटिटी एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे मैंने कहा होल नंबर का सेट लिया बच्चों, चलो नेचुरल नंबर का ही सेट ले लेता हूं। 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। मैं कहूं कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाए, 100 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए। तो बच्चों देख रहे होंगे आप 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए दैट एम्प्लाई 1 इज
आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सेट जो दिया हुआ है उसमें बिलोंग करनी चाहिए। अगर प्लस का ऑपरेशन ले लेते हैं यहाँ पर, तो 1 में कितना प्लस करें कि 1 आ जाए, 2 में कितना प्लस करें कि 2 आ जाए, 0 0, 3 में कितना प्लस करें, 0 प्लस करें तो 3 आ जाए। तो 0 यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रही है, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू एन, दैट एम्प्लाइज हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस ऑपरेशन के लिए नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है, इसे एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिलोंग कर रही है। तो हमारे पास में इसका मतलब यह हुआ, अब हमारे पास में किसी एलिमेंट में ऑपरेशन लगा करके वही एलिमेंट आ जाए, तो जो एलिमेंट लेंगे वो एलिमेंट ही हमारे पास में आइडेंटिटी कहलाएगा। तो देखो 1 में प्लस का ऑपरेशन लगा करके हमारे पास में 0 प्लस किया तो 1 आया, 2 में प्लस का ऑपरेशन लगा करके 0 प्लस किया तो 2 आया, 3 में प्लस का ऑपरेशन लगा करके 0 प्लस किया तो 3 आया। तो हमारे पास में ऐसे ही। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या ले लेंगे, हमारे पास में हमने आपको बताया था, आप लोगों को शायद ध्यान होगा कि कोई परम्यूटेशन है जैसे 2 5 9, तो 2 की एफ इमेज 2 ही है, 5 की एफ इमेज 5 ही है, 9 की एफ इमेज 9 ही है। तो ये हमारे पास में आइडेंटिटी कहलाएगा। ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्यों है ये मैं दिखा रहा हूं आपके लिए। ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन यहां पर मैंने बोला, और इसमें दूसरा भी एक सेट ले ले रहा हूं। सपोज करो मैंने P1 एक सेट ले लिया, स्मॉल p1, तो मैंने बच्चों या मैं इसे f बोल दूं, यानी f एक परम्यूटेशन और ले लिया। 2 5 9, 2 की एफ इमेज मैंने यहां पर 5 बोला, और 5 की एफ इमेज मैंने 9 बोला, और 9 की एफ इमेज मैंने 2 बोल दिया। मैंने ये बोला बच्चों। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि f की i से प्रोडक्ट करने पर हमारे पास में f ही आएगा। देखिए f 2 5 9 5 9 2, i किसे बोला हमने, 2 5 9 2 5 9। देखो बच्चों 2 की एफ इमेज 5, 5 की एफ इमेज 2 की एफ इमेज 5 और 5 की एफ इमेज 5, 5 की एफ इमेज 9 और 9 की एफ इमेज 9, 9 की एफ इमेज 2 और 2 की एफ इमेज 2। ये देखो फिर से f आ गया, f ही तो आ गया। 2 की एफ इमेज 5, 5 की एफ इमेज 9, 9 की एफ इमेज 2, 9 की एफ इमेज 2, फिर से f आ गया। तो हमारे पास में f कम ऑपरेशन इजिकल टू हमारे पास में f आ गया, तो इसे करने पर आया, तो हमारे पास में ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो गया। ये मैंने बच्चों एक्सप्लेन किया आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब मैं यहां पर लूंगा अपनी तरफ से आइडेंटिटी परम्यूटेशन। कैसे लूंगा, हमने देखें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन, आइडेंटिटी परम्यूटेशन की एग्जिस्टेंस दिखा रहा हूं मैं। लेट आई इक्वल टू A1 A2 AN। तो बच्चों
A1 से ही रिलेट होना चाहिए, A2 से रिलेट होना चाहिए, AN से ही रिलेट होना चाहिए। तो देखो 2 की एफ इमेज 2 थी, 5 की एफ इमेज 5 थी, 9 की एफ इमेज 9 थी। तो A1 की एफ इमेज A1, A2 की एफ इमेज A2, BN की एफ इमेज AN। और B1, B2, BN, अगर B1, B2, BN भी तो मेरे पास में A1, A2, A3 इनसे बनने वाला सेट भी तो वही सेट था जो A1, A2, A3 से बनना है। तो B1 मैंने B1 से रिलेट होना चाहिए, B2 से रिलेट होना चाहिए, और BN से रिलेट होना चाहिए। B आइडेंटिटी परम्यूटेशन which belongs to PN में बिलोंग करना चाहिए बच्चों ये। अगर बच्चों ये PN में बिलोंग कर रहा है तो हम एक सेट हमने F ये लिया, तो F हमारे पास में ये है F I इजकल टू F आना चाहिए। तो F A1, A2 अप टू AN, B1, B2 अप टू BN इक्वल टू बच्चों हमारे पास में क्या है, यहां से A1, और बच्चों यहां पर देखिए I क्या है, ये I यहां पर बच्चों हमें ये लिखना होगा। क्यों लिखना होगा अभी हम बताएंगे। B1, B2 अप टू BN, B1, B2 अप टू BN। देखो बच्चों हमें A1 की एफ इमेज हमने B1 बोला, A1 की एफ इमेज हमने B1 बोला, तो B1 की एफ इमेज B1, A2 की एफ इमेज हमने B2 बोला, और B2 की एफ इमेज B2 आई, AN की एफ इमेज हमने BN, और BN की एफ इमेज BN। तो ये बच्चों देखो फिर से क्या आ गया, F आ गया। तो हमारे पास में अब हम बच्चों अब हम ये हमने राइट में जैसे 2 इंटू 1 भी 2 आ रहा है और 1 इंटू 2 भी 2 आ रहा है। तो हमने यहाँ पर बच्चों जो ऑपरेशन लगाया आइडेंटिटी के साथ में, हमने ये हमारे पास में राइट आइडेंटिटी कहलाएगी। राइट में लिखा आइडेंटिटी, यहाँ लिखा लेफ्ट में आइडेंटिटी। तो अगर हम इसे लेफ्ट में लिखते आइडेंटिटी को तो हमारे पास में क्या आता, हम देखते हैं I हमारे पास में इस पीरियड में बच्चों हम यहाँ इसे लिख लें A1, A2 अप टू AN, B1, B2 अप टू BN। सो आइडेंटिटी लिख रहा हूँ I यहाँ पर हमारे पास में A1, A2 अप टू AN, और यहाँ पर हम F लिखेंगे। F हमारे पास में क्या था, ये था A1, A2 AN, B1, B2 टू BN। यहां पर हमने बच्चों आइडेंटिटी किसके लिए लिखा, इसे लिखा। क्यों लिखा देखिए, A1 का एफ इमेज है A1, तो A1 की एफ इमेज देखेंगे B1। अगर यहाँ पर B1, B2, B3 अप टू BN, B1, B2 अप टू BN लिख लेते तो B1 आता है यहाँ पर
B1 की एफ इमेज B1 आता और B1 की एफ इमेज हमें यहाँ पर B1 हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। A2 की एफ इमेज B2, A2 और A2 की एफ इमेज B2, AN की एफ इमेज AN और AN की एफ इमेज BN। तो हमारे पास में बच्चों देखो ये किसके बराबर आ गया, F के बराबर आ गया। तो लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। देखते हैं अभी, डेट एम्प्लाइज लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन PN। एग्जिस्ट कर रही है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमने दिखा दिया, परम्यूटेशन लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिटी परम्यूटेशन लिख रहे हैं बच्चों, आइडेंटिटी परम्यूटेशन एग्जिस्ट इन PN। अब बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाएंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए बच्चों हम क्या लेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स परम्यूटेशन, तो देखिए ये हमारे पास में आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। अब हमारे पास में हम बच्चों जैसे एक सेट है इंटीजर का 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, -1, -2, -3। मैंने कहा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है मल्टीप्लिकेशन के लिए, कहा नहीं है। 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाए, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाए, -5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि -5 आ जाए। तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आइडेंटिटी हो गया। इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास में 1 आ जाए। आइडेंटिटी अगर बच्चों हम आइडेंटिटी ऑपरेशन ना लेकर के एडिशन का ऑपरेशन लें, 1 में कितने से कितना ऐड करें कि 1 आ जाए, 2 में कितना ऐड करें कि 1 आ जाए, 3 में कितना ऐड करें कि 1 आ जाए, -5 में कितना ऐड करें कि 1 आ जाए। तो देखो बच्चों 0 0 0 0, तो 0 हमारे पास में आइडेंटिटी आ गई। अब हम प्लस के लिए इनवर्स देख रहे हैं, 1 में कितना प्लस करें कि 0 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए -1। इसका मतलब यह हुआ इस 1 का इनवर्स -1 है। 2 में कितना ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी। तो हमारे पास में 2 में कितना ऐड करें -2, तो इस 2 के लिए इनवर्स जो है वो -2 आ गया। तो इनवर्स हर एलिमेंट के लिए अलग, 1 के लिए इनवर्स -1 आया, 2 के लिए इनवर्स -2 आया। तो हमारे पास में इसी प्रकार से हम इनवर्स जब हम लेंगे तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। इनवर्स की प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास में जैसे इनवर्स ऑपरेशन अप्लाई करा, 1 में कितना प्लस करा -1, 1 में प्लस करा -1, तो हमारे पास में आइडेंटिटी आ गया। तो ऐसे ही हमारे पास में प्रोडक्ट कर रहे हैं तो किसी
सेट में किससे प्रोडक्ट करें कि वही हमारे पास में। तो देखिए एफ तो ये है, हमने जी जी ले लें, जी जी हमारे पास में B1 B2 अप टू BN और A1 A2 अप टू AN बिलोंग कर दिया PN में। मैंने कह दिया लेट, ये बिलोंग कर रहा है क्योंकि B1 B2 अप टू BN कुछ और नहीं, A1 A2 A3 अप टू AN में से ही एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास में GB बिलोंग करेगा PN में। अब हमारे पास में आइडेंटिटी हम देखिए F और G, F G दिखा रहा हूं, FG F क्या है मेरे पास में बच्चों, ये है A1 A2 अप टू AN, B1 B2 अप टू BN। और बच्चों G क्या है, B1 B2 अप टू BN, A1 A2 अप टू AN। बच्चों प्रोडक्ट करते हैं A1 की F इमेज B1 और B1 की F इमेज A1, A2 की F इमेज B2 और B2 की F इमेज A2, AN की F इमेज BN और BN की F इमेज AN। तो यही तो आइडेंटिटी के बराबर आ गया। क्या आ गया, आइडेंटिटी के बराबर आ गया। लेट बी इनवर्स परम्यूटेशन ऑफ एफ, एफ का इनवर्स परम्यूटेशन है। तो एफ की जी के साथ में हमने दिखा दिया आई। अब हम बच्चों क्या कर दें, हमने एफ का इनवर्स हो गया जी। अब ये हमने इनवर्स को क्या किया, राइट में लिखा। तो राइट में जब लिखा गया तो ये राइट इनवर्स कहलाएगा। अब मैं इसे लेफ्ट में लिख लेता हूं, जी जी को इनवर्स माना है आपका, जी को मैंने किस में लिख लिया, लेफ्ट में लिख लिया। जी क्या है, जी है B1 A1 B2 A2 अप टू BN अप टू AN। ये लिखा गया बच्चों, ये जी। और F क्या है, ये है F A1 A2 अप टू AN B1 B2 अप टू BN। देखिए बच्चों B1 B2 अप टू BN, B1 की F इमेज A1 और A1 की F इमेज B1, B1 की B2 की F इमेज A2, A2 की F इमेज B2, BN की F इमेज AN, AN की F इमेज BN। और यही तो आइडेंटिटी एलिमेंट था। तो हमारे पास में 10 लेफ्ट 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 एंड राइट इनवर्स परम्यूटेशन belongs for
each element of each element of पी एन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए परम्यूटेशन बिलोंग करेगा। इतना दिखा दिया हमने बच्चों, चार प्रॉपर्टीज। तो इस चार प्रॉपर्टी से हमारे पास में क्या हो गया प्रूफ कि ये फाइनाइट ग्रुप है। ग्रुप शो करने के लिए हमारे पास में क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये दिखाई देना चाहिए। तो हमने ये आपको दिखा दिया। अब बच्चों देखते हैं हमारे पास में, लिख लेते हैं सिंस क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स आई है बच्चे यहाँ पर, इनवर्स प्रॉपर्टीज आर ट्रू फॉर पी एन, देयरफॉर हमारे पास में पी एन इज आ ग्रुप। पी एन क्या हो गया बच्चों, एक ग्रुप हो गया ऑफ ऑर्डर। किसी ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो उसमें जितने एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं वो होता है। तो इसमें कितने परम्यूटेशंस बिलोंग कर रहे हैं, एन फैक्टोरियल, विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ मैपिंग एज द ऑपरेशन। इतना बच्चों हमने आपको शो करके दिखा दिया। अब बच्चों इसके बाद हमें क्या करके दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि अगर कोई सेट एक ही एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो देखो n इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो वो क्या होगा, हमारे पास में अबेलियन होगा, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा होगा। तो देखिए मैंने कह दिया S एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है n इक्वल टू 1 के लिए, तो मैंने कह दिया वो 1 एलिमेंट है, सपोज करिएगा 5। तो इसके लिए हमारे पास में जो P1 होगा वो 5 हमारे पास में। तो ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमारे पास में देखें 5 की प्रोडक्ट 5 से की, तो हमारे पास में यही आया। और तो हमारे पास में देखो एक 5 को हम ऐसे करके लिख लें तो हमारे पास में ये आया। तो हमारे पास में बच्चों क्या हुआ, अब इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें तो भी यही आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, 2 × 5 इज इक्वल टू 10, तो 5 × 2 इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास में हम इसे कहें कि 1 एलिमेंट के लिए हम नहीं लिखा पाएंगे, दैट एम्प्लाइज कम्यूटेटिव लॉ holds when
contain one element man. Hence a set formed by a set of of permutation formed by form, formed by a set contain one element. A set of permutation formed by is a an abelian group. abelian group abelian group. अब बच्चों N2 लेकर के दिखा देंगे. N2 when n equal to 2. मैंने बच्चों S सेट लिया, इसमें एलिमेंट लिए मैंने 5 8. मेरे पास में S2 सेट बोल दिया, इसमें जो परम्यूटेशंस बनेंगे उनके सेट क्या क्या हो सकते हैं. 5 8 5 से रिलेटेड हो, 8 8 से रिलेटेड हो, 5 8 से रिलेटेड हो और 8 5 से रिलेटेड हो. ये दो ही बनेंगे बच्चों और इन दोनों सेट को ही ले लें. मैं 5 8 5 8 की प्रोडक्ट मैंने ये दिखाई. अब देखो बच्चों 5 की एफ इमेज है 5, इस 5 की एफ इमेज 8, 8 की एफ इमेज है 8 और 8 की एफ इमेज है 5. तो ये बिलोंग कर रहा है P2 में या इसी में 1 कह दूं. अब मैं इसे बाद में लिख दूं और इसे पहले लिख दूं. 5 8 और 8 5 इसे पहले लिख लिया और इसे बाद में लिख दूं. 5 8 5 8. 5 की एफ इमेज है 8, 8 की एफ 5 की एफ इमेज है 8 और 8 की एफ इमेज है 8 की एफ इमेज दूसरे में लिखेंगे 5. 8 की एफ इमेज है 5 और 5 की एफ इमेज है 5. तो यहां बच्चों देख रहे होंगे आप लोग, यहां गड़बड़ हुआ. 5 की एफ इमेज है 8, 8 की एफ इमेज है 8, 8 की एफ इमेज है 5, 5 की एफ इमेज है 5. तो ये बच्चों दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हुआ, ये दोनों आइडेंटिकल परम्यूटेशन है तो ये इक्वल टू ये हो गया 5 8 5 8 और ये क्या है 5 8 8 5 इक्वल टू बच्चों 5 8 8 5 5 8 8 5 और 5 5 8 5. That implies commutative law is true. Hence, a permutation, hence a set of
परम्यूटेशन 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 of order factorial 2 or 2 formed by a set of order 2 is abelian ग्रुप। तो वही तो हमें शो करना था कि n की वैल्यू 1 हो, 2 से छोटी हो या 2 के बराबर हो, तो दिस ग्रुप इज अबेलियन हो गया। और एंड फॉर n इज ग्रेटर देन 2, अभी हमने जो स्टार्टिंग में दिखाया था, तो n की वैल्यू हमने क्या ली थी, 2 से अधिक ली थी। A1, A2, A3 अप टू AN तक हमने एलिमेंट्स लिए थे। तो हमारे पास में ये बच्चों क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे मैंने मेहनत की है आपको समझाने में, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके, और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मेरे बच्चे मेरी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मुझे और वीडियोज़ बनानी चाहिए। प्लीज़ कमेंट्स करके इन्फॉर्म कीजिएगा। कमेंट्स करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते समय प्लीज़ ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मुझे पता चल जाए मेरे किन किन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।